लेट्स गेट बैक। हाँ, अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। हाँ, ठीक है, अब आप कवाल की तरह ताली भी बजाना शुरू करते हैं। एक बार रुक जाइए, सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, इसका जवाब नहीं है। हम सफर कर रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं मिलेगा? अनुराग जी एक सेकंड रुकिए। अब बीच में 5-5 बार इंटरप्शन करेंगे तो फिर कैसे कैसे चलेगा भाई? समय उतना नहीं है सर, जल्दी बोल दीजिए। इतने समय में तो सरकार चली जाएगी। आधा समय आपने ले लिया अनुराग। अरे ये सपा की सरकार नहीं है कि टूटी साइकिल चली जाए, चिंता ना करिए। सरकार जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है। आप हमें नहीं दिखा। अगर आपको दिख रहा है तो अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे तो आपके साथ- बीच मेरे में साथ नहीं बोल बोले रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा, वो देगा, समझिए आप। देगा। अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। आप सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे। आपको देखना तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे, सिर्फ ही जाइए। अनुराग जी ये नॉर्मल, ये अनुराग जी अनुराग जी आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक तो ये कॉन्क्लेव है और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, एआईएम के प्रवक्ता हैं वारिस पठान, बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, और खास मेहमान है आनंद रंगनाथन जी, जो कि एक साइंटिस्ट है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, और ये फालतू की बात कभी करते नहीं किसी डिबेट में, और अच्छी और ज्ञान की बातें ही करते हैं। इस डिबेट में उन्होंने अच्छी बातें कही और वारिस पठान एआईएम के प्रवक्ता को घेरने की पूरी कोशिश की। चूंकि बात मुसलमानों की आ गई तो दोस्तों अनुराग भदौरिया बीच में कूद पड़े और अपना टेप रिकॉर्डर बजाने लगे। नौकरी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह जो ये अपना टेप रिकॉर्डर हमेशा बजाते रहते हैं, तो दोस्तों गुरु का लियाकत जी भड़क जाती है और इनको अच्छे तरह से लपेटे में लेती है, और अंत होते होते आनंद रंगनाथन जी भी इनके अच्छे से मजे ले लेते हैं। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको 100% दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आनंद रंगनाथन जी इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी, प्लीज सुन लीजिए। पूछिए तो रहे, मैं तो पूरा पूछिए। अब तो कैसे मुझे आप लगता है बोल हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं, ओके ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयां खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, नहीं सॉरी हंसते रहिए, सच में बता। आप वारिस मैं पठान आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। ये भगवान क्या जुल्म है। हटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। पर आपने इतना कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। नहीं, अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। देखिए, दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं, फिर आप बोल लीजिए। मतलब आप जरा सही बोला, मैंने कुछ गलत कहाँ बोला भाई? सही बोला। लेट्स गेट बैक। हाँ, अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। ठीक है, अब आप कवाल की तरह ताली भी बजाना शुरू करते हैं। एक बार रुक जाइए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं बहुत पते की बात कह रहा हूं। बात इज नॉट हिंदू मुस्लिम, बात इज इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की है। और दुख इस बात का होता है कि जो हमारी 250 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जब इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देख रही है तो वो ये प्रोटेस्ट ही नहीं कर रही, वो एंजॉय कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन,
ये इनइक्वालिटी और ये इनजस्टिस हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 1, क्या कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी या वारिस पठान साहब ने कहा कि ये गलत है कि सिर्फ RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट का 93rd अमेंडमेंट के साथ जो कंजंक्शन है वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कहता है कि अपने 25% सीट्स आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करो। हिंदू रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स को नहीं कहता। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो चुके हैं इस चक्कर में। कभी वारिस पठान साहब ने नहीं कहा ये गलत हो रहा है। कभी वारिस पठान साहब ने ये नहीं कहा कि स्टेट एक्सक्लूसिवली। वारिस भाई के बारे में बोलो। एक बार सुन, हिंदू भाई के बारे में बोल रहे हैं। RTE नहीं, इनको हिंदू नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुस्लिम हिंदू। अरे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? हमें रोजगार नहीं मिलना चाहिए था क्या? हमें महंगाई से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए था? हम हिंदू मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, इसका जवाब नहीं है। हम सफर कर रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं मिलेगा? अनुराग जी एक सेकंड रुकिए। अब बीच में 5-5 बार इंटरप्शन करेंगे तो फिर कैसे कैसे चलेगा भाई? समय उतना नहीं है सर, जल्दी बोल दीजिए। इतने समय में तो सरकार चली जाएगी। आधा समय आपने ले लिया अनुराग जी। अरे ये सपा की सरकार नहीं है कि टूटी साइकिल चली जाए, चिंता ना करिए। सरकार तो भाई आप बोलिए। सरकार तो जाते जाते बच गई है। आप कॉन्सेंट्रेट तो जाते जाते बची है। जल्दी से। मतलब मेरा रोल आपने स्पीकर की तरह बना दिया है लोकसभा के। बोलने नहीं सर, दे, सुनिए। आप 5 मिनट से बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी अच्छा, नहीं हुई, तो मैं क्या 5 करूं भाई? मैं 2 मिनट में अपनी अनुराग बात जी कह चुका देखिए, हूं। अनुराग जी प्लीज, इट्स अ अरे रिक्वेस्ट। मैं 2 मिनट बोला हूं, आपने 20 बार इंटरप्ट किया। ये 5 मिनट से बोल रहे हैं, इनकी क्योंकि बात वो पूरी नहीं हो रही कायदे की है। बात बोल रहे अन्याय नहीं है थे तो क्या है? वो कायदे की आपके बात मंच बोल पे रहे अन्याय हो रहा है, हैं। आप कह रहे आप बोलने रुक नहीं दे जाइए रहे। इधर, मेरे 2 ऊपर मिनट आरोप में आप लगाने 20 से बार बेहतर इंटरप्ट होगा किया कि आप आपने। उनकी बात सुन लें। ओके आनंद। कभी वारिस पठान साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू टेम्पल्स पे गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कर रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रही है, मॉस्क पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी नहीं है? वो हटनी चाहिए। कभी ये नहीं कहा या वो हटे या मॉस्क को भी कंट्रोल करो। मॉस्क से पैसा लो। और तीसरी सबसे जरूरी बात, और ये मैं वक्फ पे आना चाहता हूं। देखिए, मेरा वक्फ बोर्ड से कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूं हजारों वक्फ बोर्ड हो, कोई देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बोर्ड्स, NGOs, चैरिटीज, लेट देम रन। पॉइंट है कि वक्फ एक्ट आ गया जो कि वक्फ बोर्ड को वेपनाइज करता है। मैं जानता हूं। अब सुनो, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है। आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, JPC आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, JPC ने राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। सुनना ही नहीं चाहता। कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। तानाशाही अपनाती है, ओके, मन से बिल पास करती है। All right. बोलना चाह रहा है, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता वो पार्टी किसी को नहीं समझ, वो आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारे साथ अन्याय कह रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, सुन लिया। रूबिका जी, वारिस पठान साहब इतना झूठ बोल चुके हैं कि असादुद्दीन साहब सोच रहे होंगे अरे तुम इतना झूठ बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा। अब मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं और बीच में इंटरप्ट मत करेगा। आपको आपके साउथ इंडियन बालों की कसम, मतलब विग वाले, ठीक है। पहली बात, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है आपको वो दिख ही नहीं रहा है? आपको अब वो हमें नहीं दिखा, अगर आपको दिख रहा है तो अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे वो साथ- आपके बीच मेरे में साथ नहीं में बोले बोल रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा, वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके आनंद, क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उस पर कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का अच्छा, पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी में, अरे आप उस गरीब वोटर से से पूछे थोड़ी आप लड़ने लगेंगे। 50 रुपए कहां से लेके आएगा? आनंद जिसके जी, घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है। आवाज डाउन करें भाई। सुनिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके ओके अनुराग जी, रुक जाइए। आनंद, गरीब की बात करना आपको आनंद, परेशानी हो जाती है। एक मिनट। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लग गए। अरे शर्म सर, नहीं आती आपको? सर, आपने गरीबी देखी है कभी? सर, कभी सुनिए। गए गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही रहे, हमको याद ऐसे दिला नहीं रहा हूं। बात करते दिल्ली में हैं, बैठ के समाजवादी आपको नहीं पार्टी पता का चलता ऑफिस लोग थोड़ी कैसे ना जीते है। हैं। अरे आप भैया, यहाँ आप सम्मानित लोग आ रखे हैं। आप आनंद ले रहे हो, ये आपको सपा का सोचा दुनिया ऑफिस ऐसी नहीं की रही है। सीधी सी बात है। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप
वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे, आपको देखना तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए, आप कैसी बातें करते हैं, आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार चले जाइए आप, आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं? चले जाइए, गरीबी देखनी है तो यहाँ अरे गरीबी देखनी है, आपको बगल इतना में निकल के देखनी है। आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पता है कमाल की बात कर रहे हैं। आपको सैफई में पता विकास ये हो गया, पेट में दर्द हो सुनिए गया। मेरी बात सैफई क्या सुनिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग सैफई जी, क्या देश में नहीं है, अनुराग कैसी बातें करने लग जाते हैं? जी, गांव का अनुराग विकास जी, हो गया, ये उधर दौड़ा, रेगुलर इधर दौड़ा, डिबेट कि गांव नहीं का है। विकास कैसे हो गया, आवाज गांव नीचे कैसे उन्नति कर गया। अनुराग जी ये नॉर्मल, ये अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी हद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है, सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है, की बात होगी तो क्या क्या किस बात पे टॉकिंग है, क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गांव में, अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया है। चाहेंगे। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। तो पहले मेरी आप बीवी ले भी मुझे लीजिए नहीं टोकती। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं डिबेट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि अशोक श्रीवास्तव जी की भी एक डिबेट है जिसमें अनुराग भदौरिया आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अशोक श्रीवास्तव जी डिबेट कैसे करते हैं, वो प्रत्येक प्रवक्ता को अपना टाइम देते हैं। लेकिन दोस्तों अनुराग भदौरिया को इतना इंतजार करना गवारा नहीं गुजरा और वो डिबेट से भाग गया। तब अशोक श्रीवास्तव जी ने उनको अच्छे तरह से सबक सिखाया, मतलब उनके जाने के बाद बहुत ही खरी खोटी सुना दी अशोक श्रीवास्तव जी ने। दोस्तों वो भी डिबेट जबरदस्त है, अगर किसी ने डाला नहीं, किसी यूट्यूबर ने वो वीडियो डाला नहीं तो मैं अवश्य डालूंगा। तो फिलहाल ये डिबेट वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए आप द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।